हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय 4 चल रहा है, द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली समझने से पहले, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम अध्याय का परिचय ले लेते हैं, अध्याय को समझ लेते हैं, जिससे प्रश्नावली को हल करने में हमको आसानी होगी। तो समझते हैं द्विघात समीकरण। देखिए, अध्याय 2 में हमने बहुपद पढ़ा था, हमने रेखिक बहुपद पढ़े थे और द्विघात बहुपद पढ़े थे। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको द्विघात बहुपद कहा था। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप था, इसलिए क्योंकि इसमें जो चर होता है, चर है x, x की उच्चतम घात थी 2, इसलिए इसको द्विघात कहा था, बहुपद कहा था है। और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू होगा 0, यानी a की वैल्यू, यहाँ पर a कभी भी क्या नहीं होगा, 0। ए, बी और सी यहां पर क्या होते, कोई भी वास्तविक संख्या, ये कुछ भी हो सकते हैं, पर ए कभी भी 0 नहीं होगा। ये सब वास्तविक संख्या होती है, पर ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए को 0 कर दिया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो ये तो रेखिक बहुपद बचेगा, है ना। तो ये जो द्विघात बहुपद है, इसको हम बराबर कर देते हैं 0 के, तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण। ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। और इसमें भी a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो इसके अगर ये 0 के बराबर a कर दिया तो ये सब 0 हो जाएगा, इतना 0, तो ये इसकी घात 2 बचेगी नहीं, घात 1 होगी, फिर तो ये रेखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए a कभी भी 0 नहीं होता, b हो सकता है 0, c हो सकता है, पर जिसकी पावर 2 है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। और इसमें चर क्या है, ये x है ना। चर की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी बदल सकती है। और a b c क्या होते हैं, अचर होते हैं। ये मानक रूप है, इसलिए हमने यहाँ पर a b c लिया, इसकी जगह 5 6 कोई भी वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। तो ये क्या है, समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का ये है मानक रूप, मूल रूप, मानक रूप, है ना। इसको हमेशा माना जाता है, ये रूप माना जाता है। इसमें 3 पद है, 1 पद 2 3, और ये तीनों प्लस से जुड़े हैं। जब भी आप किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे तो उसके इस मानक रूप से करेंगे। द्विघाती समीकरण में यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन में समीकरण सॉल्व करने होंगे तो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, पर मानक रूप पे हमेशा यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। अब द्विघात समीकरण की क्या आवश्यकता है, ये चार अचर की आवश्यकता क्यों है? तो इसलिए कि जिस तरह से अध्याय 3 में है ना, रेखिक समीकरण युग्म 2 वेरिएबल वाले, है ना, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म हमने पढ़ा, उसमें देखा कि कई सारी परेशानियां, समस्याओं को सुलझाने के लिए, है ना, पिता की आयु बेटे की आयु ज्ञात करने के लिए हमको समीकरण की जरूरत पड़ी थी। उसी प्रकार कई ऐसी समस्या है जिनको सुलझाने के लिए द्विघाती बहुपद की जरूरत पड़ती है। वहां रेखिक समीकरण पढ़ा था, है ना, जो रेखिक बहुपद से बना था। यहाँ द्विघात समीकरण पढ़ेंगे जो द्विघात बहुपद से बना है। द्विघात बहुपद को बराबर कर दिया 0 के, तुल्य कर दिया 0 के, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। तो ऐसी कई समस्याओं को सुलझाने के लिए माता, जैसे बेटे आयु वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, है ना, इनकम निकालने वाले, आय निकालने वाले, ऐसे बहुत सारे जिसमें स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो हम समीकरण बनाते हैं और उससे समीकरण से आंसर निकालते हैं, एक्स वाई जेड के मान एक्स वाई के मान, है ना। तो यहाँ पे तो एक ही चर रहेगा, तो एक्स का मान निकालेंगे, और भी हो सकता है, देखते हैं और किस तरह से समीकरण बनता है, ठीक है। और भी मान निकालने हो सकते हैं, पर इनका इस्तेमाल इस तरह की दैनिक परेशानियों को सुलझाने के लिए होता है। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। आई होप कि इससे रिलेटेड, द्विघात समीकरण से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप जान गए हो। तो अब हम प्रश्नावली 4.1 शुरू करते हैं, ठीक। तो इसको मैं करती हूँ इरेज। तो शुरू देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा है हमको ये पता करना है, जांच करना है ये कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए, देखकर नहीं बता सकते हम, कभी कभी आपको घात 2 तो पता दिखेगी,
लेकिन हम बता नहीं सकते कि हाँ सच में वो द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हमको उसके लिए इसको हल करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं, है ना। आपने एक सर्व समीकरण देखी होगी, जानते हो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समटाइम कभी कभी हम ये जो 2ab बीच में लिखते हैं और बी स्क्वायर बाद में, पर ये होता ही है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये और ये एक ही चीज है ना, हमने a मान लिया x, b मान लिया 1 को, तो हम इसको ऐसा एक्सपांड विस्तार कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी यानी 1 इक्वल टू ये, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो क्या होगा 2x माइनस 6 ये आएगा। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये इसको हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को, इस भाग को समीकरण के दूसरी साइड लाते हैं, यानी इक्वल टू के दूसरे साइड इधर से इधर ले जाओ, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाओ तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम इसको यहाँ ले आए, पहले तो इसको सॉल्व कर ले और इसको यहाँ ले आए, तो -2x प्लस 6, और यहाँ जब ये इधर चल जाएगा तो इक्वल टू की दूसरी साइड 0 बचेगा, तभी तो ये समीकरण कहलाएगा। आप सारी चीजों का एक तरफ ले आओ और बराबर में कर दो 0, ठीक है, तो ये समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये 2x है माइनस का और ये प्लस के 2x है, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट के 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमारे पास मानक रूप क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले आपको बताया था कि a यहाँ पे कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन b और c 0 हो सकते हैं। अगर इस समीकरण को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, देखो लिख सकते हो, क्योंकि इसकी मल्टीपल में कुछ नहीं है, मतलब इसका a का मतलब 1 हो गया है ना, और 1 का गुणा में अगर 1 होता है तो हम लिखते नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे 0 जोड़ सकते हो क्या, आप जोड़ सकते हैं, प्लस 7 कर दे क्या, अगर आप यहाँ 0 जोड़ दोगे तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आप इसको एक्स स्क्वायर लिखो प्लस ये 0 है, इसके गुणा में आप इसमें 0 है, 0 में x का गुणा कर दोगे तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं नहीं पड़ेगा, प्लस 7 कर दो इक्वल टू 0। ये तो इसमें आप 0 है, इसमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने 0 जोड़ दिया तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 0 में x मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। पर देखो ये समीकरण और इसके जैसा हो गया ना, देखिए इस समीकरण की तुलना अगर हम इससे करेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसा होगा ना। तो हम अगर इसको समीकरण 1 मान दे और यहाँ लिखे समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर करी, तो देखो एक जैसा ही है ना, अगर इसके मल्टीपल में 1 कर दो, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a क्या हो गया 1 के बराबर, ये bx है, ये bx है, और ये 0x, तो b क्या होगा 0 के बराबर, c क्या होगा 7। a 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकते हैं, है ना। तो ये समीकरण बिल्कुल समान है। तो लिखो क्योंकि, यहाँ पे से साइन लगा सकते हो ऐसे वाले डॉट, 2 डॉट ऊपर और एक नीचे, समीकरण 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का है, उसी प्रकार का है ना, अतः यह द्विघात समीकरण है। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो ये पता चल गया द्विघात समीकरण है। चलिए
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।